नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए एक बेहतरीन छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। इसके तहत पात्र छात्रों को सालाना 12,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी के कारण बच्चों की पढ़ाई में आने वाली रुकावटों को दूर करना है। यह राशि सीधे छात्रों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, जिससे वे अपनी स्कूल की फीस, किताबें और अन्य जरूरी सामग्री आसानी से खरीद सकेंगे। यह कदम राज्य में शिक्षा के स्तर को सुधारने और ड्रॉप आउट रेट को कम करने में बेहद मददगार साबित होगा। देश में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए एक सराहनीय योजना शुरू की गई है। इसके तहत पात्र शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 2,500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करना है, ताकि वे बिना किसी वित्तीय बोझ के अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें और नए कौशल सीख सकें। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिससे युवाओं को नौकरी की तलाश के दौरान आत्मनिर्भर बनने और अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में बड़ी मदद मिलेगी। आज झारखंड के बाजारों में सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वैश्विक बाजार और स्थानीय मांग के कारण आज सोना सामान्य दिनों की तुलना में थोड़ा महंगा बना हुआ है। 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम ऊंचे स्तर पर हैं। कीमतों में आई इस तेजी के कारण आम ग्राहकों के लिए फिलहाल सोना खरीदना थोड़ा बजट से बाहर हो रहा है, जिससे बाजार में नरमी देखी जा रही है। यदि आप निवेश या शादी ब्याह के लिए सोना खरीदने की सोच रहे हैं, तो मौजूदा उछाल को देखते हुए सही समय का इंतजार करना फायदेमंद हो सकता है। सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत पात्र और पंजीकृत मजदूरों को प्रति माह 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब श्रमिक परिवारों को वित्तीय सुरक्षा देना है, ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतें आसानी से पूरी कर सकें। यह राशि सीधे मजदूरों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। यह कदम मजदूरों के जीवन स्तर को सुधारने, उन्हें कर्ज के जाल से बचाने और समाज में एक सम्मानजनक जीवन जीने में बेहद मददगार साबित होगा। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आधी आबादी को मुख्य धारा में शामिल किए बिना राज्य का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। वर्तमान में राज्य की लगभग 60 लाख महिलाओं को झारखंड मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के अंतर्गत प्रति माह वित्तीय सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि इस योजना का 5 से 10% लोग गलत तरीके से लाभ ले रहे हों, लेकिन ऐसे लोगों को रोकने के लिए 90% लोगों को प्रभावित नहीं किया जा सकता। हेमंत सोरेन सोमवार को झारखंड मंत्रालय में आयोजित नवनियुक्त इंटर एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। झारखंड के 5 शहरों में करीब 1,700 करोड़ की लागत से बन रही 5 शहरी जलापूर्ति योजनाओं के लिए संबंधित जिला प्रशासन को सभी लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान कर भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। इन परियोजनाओं में आदित्यपुर, रामगढ़, चक्रधरपुर, देवघर और धनबाद फेज 2 शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इन परियोजनाओं में 60 से 76% तक काम पूरा हो चुका है, लेकिन भूमि विवाद, वन विभाग की मंजूरी और विभिन्न विभागों से एनओसी नहीं मिलने के कारण आगे का काम अटका हुआ है। झारखंड में कांग्रेस ने जिला प्रभारियों की घोषणा कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने सभी जिलों के प्रभारियों, विभाग एवं फ्रंटल संगठन की रविवार को घोषणा करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। कहा है कि जेपीसीसी विभागों एवं फ्रंटल संगठनों पर विशेष ध्यान देगी।
इसका उद्देश्य नेतृत्व का विकास करना तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, युवा, छात्र, आरजीपीआरएस, किसान कांग्रेस, मछुआरा कांग्रेस, कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस से संबंधित मुद्दों पर कार्य करना है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जहां देश के विभिन्न हिस्सों में पेपर लीक जैसी घटनाओं से नियुक्तियां बाधित हो रही हैं, वहीं झारखंड सरकार ने पिछले 4 महीनों में शिक्षा विभाग में 9,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। वहीं विगत 2 वर्षों में 16,000 से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान किया है, जबकि पूर्व के कार्यकाल में सरकारी, अनुबंध और निजी संस्थानों में करीब 2 लाख से अधिक नियुक्तियां की गई हैं। वे सोमवार को झारखंड मंत्रालय में आयोजित नवनियुक्त इंटर और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उमस भरी बढ़ती गर्मी ने रांची के इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में खलबली मचा दी है। एसी, कूलर और पंखों के साथ साथ बिजली कटौती से परेशान लोग इन्वर्टर और भारी क्षमता वाली बैटरियों की ओर भी रुख कर रहे हैं। बाजार के दुकानदारों का कहना है कि बीते हफ्ते से बिक्री में खासा उछाल आया है और दुकानों पर रोजाना ग्राहकों की भीड़ देखने को मिल रही है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा से मगही, भोजपुरी और अंगिका भाषाओं को हटाने के बाद उत्पन्न विवाद के निपटारे को लेकर बनी मंत्रिमंडलीय समिति के समक्ष अधिकारी कागजात के बगैर पहुंच गए थे। सोमवार को 5 मंत्रियों की समिति की हुई पहली बैठक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से अधिकृत तौर पर बताया गया कि झारखंड अधिविद्य परिषद से कई जानकारियां मिल नहीं पा रही हैं। इसके बाद समिति की ओर से अधिकारियों को कुछ और समय देते हुए शुक्रवार को विस्तार से विवरण के साथ आने का निर्देश दिया गया। अब अगली बैठक शुक्रवार को होगी। झारखंड कैडर के 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी सुरेंद्र कुमार झा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। वे सीमा सुरक्षा बल में डीआईजी होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनकी प्रतिनियुक्ति संबंधित जानकारी से झारखंड सरकार को अवगत कराया है। इसके लिए मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लिखा है कि सुरेंद्र कुमार झा को शीघ्र केंद्र के लिए विमुक्त करें। आईपीएस सुरेंद्र कुमार झा वर्तमान में झारखंड पुलिस मुख्यालय में डीआईजी कार्मिक के पद पर सेवा दे रहे हैं। जिलों में प्रतिनियुक्ति के दौरान उन्हें वीरतापूर्ण कार्य के लिए पुलिस वीरता पदक भी मिल चुका है। देश में महिलाओं की संख्या लगभग 71.55 करोड़ यानी कुल आबादी का 48.46% है। आर्थिक रूप से ये महिलाएं जब सशक्त होंगी तभी 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार होगा। केंद्र और राज्य सरकारें अपने स्तर से महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त करने के लिए 2 दर्जन से अधिक योजनाएं चला रही हैं। उसका परिणाम भी जमीनी स्तर पर दिख रहा है, परंतु योजनाओं का प्रचार प्रसार करने की और ज्यादा जरूरत है। यह कहना है झारखंड खाद्य सुरक्षा आयोग एवं बाल संरक्षण आयोग की पूर्व सदस्य डॉक्टर रंजना कुमारी का। राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। अब बिजली बिल में गड़बड़ी, मीटर रीडिंग की त्रुटि, बार बार बिजली कटने या अन्य तकनीकी समस्याओं से जूझ रहे उपभोक्ता अपनी शिकायतें सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कभी भी दर्ज करा सकेंगे। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए निगम मुख्यालय स्तर पर जन समस्या निवारण केंद्र की शुरुआत की है। इसमें उक्त अवधि में कभी भी शिकायत की जा सकती है। राज्य सरकार ने देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी टाटा को बड़ी राहत प्रदान करते हुए विजया 2 आयरन ओर माइंस के संचालन की अनुमति प्रदान कर दी है। खान निदेशक राहुल सिन्हा ने इससे संबंधित पत्र सोमवार को जारी करते हुए पश्चिम सिंहभूम के उपायुक्त को आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। इस खदान के चालू होने से हजारों की संख्या में बेरोजगार हुए स्थानीय लोगों को एक बार फिर काम मिल सकेगा। लगभग 9 महीने से बंद इस खदान के चालू होने से राज्य सरकार को भी हर महीने 3 से 4 करोड़ रुपए के बीच में राजस्व प्राप्त होगा। झारखंड राज्य बार काउंसिल के चुनाव में उम्मीदवारी रद्द करने मामले में उच्च स्तरीय चुनाव कमेटी ने स्पष्ट किया है कि मतदान के बाद लेकिन परिणाम घोषित होने से पहले यदि कोई उम्मीदवार आपराधिक मामले में सजा पाता है तो वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रहता।
कमेटी ने वकील महेश तिवारी की अपील खारिज करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के 24 अप्रैल 2026 के आदेश को बरकरार रखा। बार काउंसिल चुनाव के मुख्य निर्वाचन अधिकारी जस्टिस अंबुजनाथ ने महेश तिवारी के उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया था। राज्य के किसी खास पर्यटन स्थल के विकास के लिए गठित या गठित होने वाले प्राधिकारों के पास सड़कों, नालियों, भूमि आदि पर अतिक्रमण को हटाने के लिए वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका के सक्षम प्राधिकार के पास होती है। संबंधित प्राधिकार झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत निर्धारित शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। झारखंड विधानसभा से पारित झारखंड पर्यटन विकास एवं निबंधन संशोधन अधिनियम 2026 में इसका प्राविधान किया गया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की स्वीकृति के बाद यह संशोधन अधिनियम लागू हो गया है। बिरसा मुंडा जेल में महिला के साथ यौन शोषण और गर्भपात के मामले की न्यायिक जांच की भाजपा ने मांग की है। सोमवार को प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अजय शाह ने प्रेस वार्ता कर जेल अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाए। सोमवार को डालसा की टीम भी पीड़िता से मिली। पीड़िता ने आपबीती टीम को बताई। अजय शाह ने कहा कि जेल अधीक्षक पर पहले भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। देवघर में पदस्थापना के दौरान जेल अधीक्षक पर एक महिला शिक्षिका ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसे सत्ता और प्रभाव के दम पर दबा दिया गया। सहायक आचार्य के पदों पर जिन अभ्यर्थियों को सोमवार को नियुक्ति पत्र मिला, उनमें कुछ ऐसे भी थे जो 1 वर्ष से भी कम अवधि तक इस पद पर सेवा दे सकेंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो 6 माह या 8 माह में रिटायर हो जाएंगे। दरअसल इस पद पर बड़ी संख्या में नियुक्ति पारा शिक्षकों की हुई है। इस नियुक्ति में पारा शिक्षकों के लिए 50% पद आरक्षित थे तथा उन्हें आयु सीमा में भी छूट मिली थी। इस कारण पारा शिक्षक पद पर कार्य करते हुए सेवा काल के अंतिम पड़ाव में उनकी नियुक्ति सहायक आचार्य के पद पर हुई। सरकारी विभागों में वर्षों से जमे कर्मियों के स्थानांतरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। मुख्य सचिव के निर्देश के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और मंगलवार को 43 कर्मियों के तबादला का आदेश जारी कर दिया। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने 34 निम्न वर्गीय लिपिक, 1 कार्यालय अधीक्षक, 5 प्रधान लिपिक एवं 3 उच्च वर्गीय लिपिक सहित 43 कर्मियों का दूसरे विभाग में स्थानांतरण किया है। यह तबादले मुख्य सचिव अविनाश कुमार द्वारा उपायुक्त को पत्र भेजे जाने के बाद हुआ है। पश्चिम सिंहभूम के सारंडा क्षेत्र के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने टाटा स्टील को विजया 2 आयरन ओर माइंस संचालन की अनुमति दे दी है। करीब 9 महीने से बंद इस खदान के दोबारा शुरू होने से हजारों बेरोजगार युवाओं, ट्रक मालिकों और छोटे कारोबारियों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। खान निदेशक राहुल सिन्हा द्वारा जारी आदेश के बाद घाटकुरी मौजा स्थित रक्षित वन क्षेत्र की 383.20 एकड़ भूमि में लौह अयस्क खनन का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही सारंडा, गुवा, बड़ा जामदा, किरीबुरु और मेगा हाथुबुरु क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में फिर तेजी आने की संभावना बढ़ गई है। राजधानी रांची में पेट्रोल डीजल की किल्लत लगातार गहराती जा रही है। शहर के 50% से अधिक पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल उपलब्ध नहीं होने से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जो पंप खुले हैं वहां भी सीमित मात्रा में पेट्रोल दिया जा रहा है। कहीं बाइक चालकों को 100 रुपये का पेट्रोल मिल रहा है तो कहीं 200 रुपये तक ही तेल दिया जा रहा है। कोकर स्थित एक पेट्रोल पंप पर बाइक सवारों को केवल 100 रुपये का पेट्रोल दिया जा रहा है, जबकि सिरमटोली क्षेत्र के पंपों पर 200 रुपये तक की सीमा तय कर दी गई है। BCCL प्रबंधन ने मुनिडीह कोल वॉशरी में मैनुअल लोडिंग पर पूरी तरह से रोक लगाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। मुख्यालय द्वारा गठित 5 सदस्यीय टीम की रिपोर्ट के आधार पर प्रबंधन यह बड़ा फैसला लेने जा रहा है। इस बदलाव से प्रभावित होने वाले मजदूरों के लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था पर भी मंथन किया जा रहा है। मुख्यालय की ओर से बनाई गई 5 सदस्यीय जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए मैनुअल लोडिंग को पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए। इस महत्वपूर्ण सुझाव के बाद BCCL प्रबंधन की एक उच्च स्तरीय टीम ने कार्य योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। सकुरा साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम जापान में 24 से 30 मई तक होने वाले सकुरा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम ग्रुप 1 के लिए झारखंड से 4 छात्रों एवं एक पर्यवेक्षक का चयन हुआ है।
इसमें गिरिडीह, गोड्डा और दुमका के छात्र और धनबाद से पर्यवेक्षक शामिल हैं। सकुरा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम जापान विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसी का एक प्रतिष्ठित युवा विनिमय कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के मेधावी हाई स्कूल के छात्रों को जापान आमंत्रित करके उनमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक आदान प्रदान के प्रति रुचि और जिज्ञासा को बढ़ावा देना है। दलमा वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में ग्रामीण पर्यटन और स्थानीय लोक कला को बढ़ावा देने की दिशा में अनूठी पहल शुरू होने जा रही है। इस नई योजना के तहत चाकुलिया से लेकर मकुला कोचा तक मुख्य सड़क के किनारे बने ग्रामीण घरों की दीवारों को पारंपरिक सोहराय और टेराकोटा पेंटिंग से पूरी तरह सजाया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पूरे दलमा इको सेंसिटिव जोन को एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान देना और यहां आने वाले पर्यटकों को झारखंड की समृद्ध कलात्मक विरासत से रूबरू कराना है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में पुरुलिया जिले में तृणमूल कांग्रेस के 13 प्रमुख नेताओं की पुलिस सुरक्षा को पूरी तरह हटा दिया गया है। राज्य में हुए राजनीतिक परिवर्तन के बाद इसे तृणमूल कांग्रेस के लिए जिला स्तर पर एक बड़ा झटका माना जा रहा है। टीएमसी के अलावा इस कार्रवाई की जद में पुरुलिया जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व विधायक नेपाल महतो भी आए हैं, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था को प्रशासन ने वापस ले लिया है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास की रफ्तार बढ़ने के साथ स्टील की खपत में लगातार तेजी दर्ज की जा रही है। वर्ष 2018 में देश में स्टील की खपत 91 मिलियन टन थी, जो वर्ष 2026 तक बढ़कर 164 मिलियन टन के स्तर पर पहुंच गई है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में स्टील की खपत जीडीपी विकास दर से लगभग 1 से 1.5 गुना अधिक गति से बढ़ रही है। टाटा स्टील की ओर से जारी वित्तीय वर्ष 2025 से 26 की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने बीते 8 वर्षों में अपनी उत्पादन क्षमता दोगुनी से अधिक कर ली है। स्वच्छता और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बोकारो जिले ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 की जारी रैंकिंग में बोकारो को झारखंड का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। भारत सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट में बोकारो को यह गौरव मिला है। पूर्वी क्षेत्रीय श्रेणी में जिले ने तीसरा स्थान प्राप्त कर राज्य का गौरव बढ़ाया है। इस उपलब्धि से जिला प्रशासन, पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों में खुशी का माहौल है।